Hello students, good morning to all. So today we are going to start sieves. जो साइज सेपरेशन का एक बेसिक पार्ट है सीव्स, जो आपने घर में देखी होंगी छाननी वगैरह आपके मदर्स यूज़ करते हैं आपके घर में, जैसे जो आटा गेहूँ वगैरह छानना करते हैं छानने के लिए, तो वो हमारी होती हैं कि सीव्स। बस ये यहाँ पे ये है कि ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिशियली होती हैं, जिसका पर्चर जो है ऑफिशियली होता है अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन फार्माकोपिया के लो या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, सबके अकॉर्डिंगली हमारा अपना ऑफिशियल होता है इनका पर्चर वगैरह और टाइप वगैरह। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल और मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड है साइज सेपरेशन का। कंस्ट्रक्शन इसकी किसके साथ होती है? कंस्ट्रक्शन में देखो उन्होंने बोला ये कंस्ट्रक्ट होती है एक वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मैश। ऑफकोर्स ये हमारी सपोज मान लीजिए ये हमारी मैश है, तो इसमें क्या है हमारा जो अपर्चर है इसका स्क्वायर टाइप का, जो स्क्वायर बने हैं ये वाला अपर्चर जो है इसका, जो इसके जिसमें से फिल्टर करना है हमने छानना है मटीरियल, वो हमारा कैसा होगा? स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा अपर्चर कैसा है? स्क्वायर टाइप का। और जो वायर है इसकी ब्रॉन्ज की भी लगी होती है, ब्रास की भी लगी होती है, स्टेनलेस स्टील की भी लगी होती है, और इसको हम कभी भी कोटेड और प्लेटेड नहीं करते। अब क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि क्यों नहीं कोटेड और प्लेटेड क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका अगर हम इसको कोट कर दें, कोटिंग कर दें और प्लेट कर दें इसको, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर डाल दें, तो क्या होगा? हमारा जो मटेरियल हम सेपरेट करेंगे उसमें मटेरियल इसमें डालेंगे तो वो मटेरियल साथ में हमारा रिएक्ट कर जाएगा। हो सकता है वो मटेरियल उसके साथ ही निकलता जाए पाउडर फॉर्म में, उसके भी निकलता जाए, मतलब ऐसे हम मटेरियल हमारी रिएक्टिविटी ना हो, इसलिए हम इसको कोटिंग और प्लेटिंग नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सीव्स। कितने टाइप्स की होती है सीव्स? वूवन वायर सीव होती है, बॉल्टिंग क्लोज सीव होती है, क्लोजिंग स्पेस्ड बार होती है, एक होती है पंच्ड प्लेट। फर्स्ट हम बात करते हैं वूवन वायर सीव की। वूवन वायर मीन्स, वूवन का मतलब होता है बुनना। जैसे आपके स्वेटर बुनते हैं आपके मदर्स, आपके दादी वगैरह, तो वो बुनते हैं स्वेटर, तो आपके उसको क्या बोलते हैं? बुनना, है ना। बुन के जो सीव होती है, मतलब जैसे सपोज मान लीजिए ऐसे इसकी ये 2 टाइप की होती है, मतलब वूवन जो बुनती 2 टाइप की होती है। एक तो हम प्लेन ही देते हैं बुनती, ठीक है। एक होती है थोड़ा डिज़ाइन डाल के ना, डबल डबल घेरे डाल के जो करते हैं ना, डबल डबल बुनती आती है, तो उसको बोलते हैं ट्विल्ड। ठीक है, मतलब ये देखिए सपोज मान लीजिए ये प्लेन है, आपकी प्लेन है, मतलब ऐसे होगी और ऐसे, और इसका ऐसे होगा, मतलब बुनती जो होगी इनकी, है ना, ऐसी बुनती होंगी, एक जहाँ यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे करके होगी बुनती। बट जो हमारा दूसरा है ये ट्विल्ड में क्या होगा? यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब डबल बुनती आगे भी पीछे भी ट्विल्ड की हुई है आपस में। ठीक है, मतलब ये 2 डबल ट्विल्ड हुई है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये, मतलब जो वायर वाली वूवन वायर है ये मोस्टली यूज़ की जाती है हमारे जो हम मटेरियल बॉल मिल से करते हैं, फिर उसके साथ हमारे जो मटेरियल आता है वो उसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली जो है इंडस्ट्री में हमारे वूवन वायर सीव भी है। और सेकेंड हमारी है बोल्टिंग क्लॉथ सीव। बोल्टिंग क्लॉथ मतलब बोल्ट, मतलब सिंपल वर्डिंग से कह लो कि हमारा जो क्लॉथ की बनी हुई, बोल्ट हुई। अब क्लॉथ की बनी हुई मतलब कहने का इनका ये है कि कपड़ा मतलब लगा हो जिसमें सिल्क का, नायलन का, कॉटन का, ठीक है, वो वूवन जो है उसके बने हो, मतलब उसकी बुनती हो। इसमें वायर नहीं ली, इसमें हमने नायलन, कॉटन और सिल्क लिया है वायर्स की जगह पे। ठीक है, तो ये मोस्टली डिफरेंट ग्रेड में भी अवेलेबल होती है। इसमें हम मोस्टली इसकी जो मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसमें हम मेयर स्क्रीन यूज़ की जाती है। इसके लिए हम मेयर 2 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी बोल्टिंग क्लॉथ सीव में कौन सा यूज़ होता है? हम मेयर स्क्रीन। ठीक है, हम मेयर स्क्रीन। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्क्रीन जो बोल्टिंग क्लॉथ सीव के साथ की जाती है, तो हम मेयर स्क्रीन, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं हमारे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जिसको बोलते हैं क्लोजली स्पेस्ड बार स्क्रीन। अब इसके बार से पता चल रहा है जिसके बार बने हों, बार मतलब ऐसे जो सिंपल जैसे ऐसे बार, है ना, स्क्वायर टाइप, जैसे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल बार बने होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो इसको बोलते बहुत क्लोजली मतलब बहुत क्लोज।
तो इसमें क्या होता है, ऐसी स्क्रीन जो जिसमें कि बार्स जो हमारे जो हैं बिल्कुल क्लोथली हों, ठीक है, क्लोज लगे हों बार्स, मतलब स्पेस कम हो, और इसका मतलब ये इसमें से बहुत फाइन पार्टिकल हम करेंगे, है ना। तो ये इसकी थिकनेस जो है बहुत ही मतलब बिल्कुल कम होती है, और इसमें हम मतलब जितने भी हमारे ये आती हैं इसके हम ग्रिजल टाइप की स्क्रीन यूज़ करते हैं। इसमें ग्रिजल टाइप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ग्रिजल टाइप की स्क्रीन यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है इसमें बार्स बने होते हैं, बार्स मतलब इसमें चोर जो पैरेलल एक दूसरे के वो डिज़ाइन बना होता है, ठीक है, बार्स तो पैरेलल पोजीशन में, तो उस क्रॉस होते हैं एक दूसरे के, तो वो हमारी सरननी टाइप की। और नेक्स्ट है हमारा पंच प्लेट में परफोरेटेड स्क्रीन मीन्स परफोरेशन होना। जैसे सपोज मान लो ये हमारी छन्नी है, ये सिंपल लेती हूँ मैं आपको, ये हमारी सपोज मान लो कि हमारा छन्नी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, परफोरेशन मतलब पोर्स टाइप फिल्टर होंगे, ऐसे गोल गोल फिल्टर होंगे, ठीक है। बाकियों में चोर्स थे ना, इसमें गोल गोल शेक होंगी, ठीक है। बुनती तो पीछे बैक में बुनती तो जो होगी, स्क्वायर जो होगी वो तो मतलब चोर सी होगी, बट इसमें जो पोर्स निकल के आएंगे वो बिल्कुल कह लो पोर्स टाइप, जो शेक छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ की जाती है शैटल मेटल की सीप बनी होती है, मतलब शीट मेटल यूज़ करके उसकी सीप बनाई होती है। शीट मेटल लेके उसमें से होल्स जो बना दी जाती हैं, और इसकी सारी सीप जो हमारी रेडी हो जाती है। ये इसमें ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं हम जो हैमर मिल से हम प्रोडक्ट को करते हैं, ज़्यादा वही मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है सीप करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है। अब हैमर मिल क्या होती है, ये सारी मिल्स हमने साइज रिडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये सारी मिल्स जो हैं हमारी जो साइज रिडक्शन के लिए हैं, ठीक है। हैमर मिल होगी, बॉल मिल होगी, है ना। तो ये सारी मिल्स साइज रिडक्शन के लिए हैं। साइज रिडक्शन के बाद हमें सेपरेट भी तो करना पड़ता है ना साइज़, उसके लिए हम ये सारी सीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में दिया है। उसके बाद है हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड क्या है सीव्स के स्टैंडर्ड्स, उसके डिमेंशन और नोटेशन। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया में इस टाइप इंडियन के द्वारा कौन सी सीव बनाई गई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव में। वैसे आया तो नहीं है, वैसे आ सकता है, आने का है, ठीक है। तो आपके थ्योरी में तो पक्का आ सकता है, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड्स पूछे जा सकते हैं सीव्स के। तो इसमें है फर्स्ट हमारा है टाइलर स्टैंडर्ड सीरीज़, जो यूएसए के में है, ज़्यादा करते हैं यूज़, बनती है। और यो यूएस स्टैंडर्ड सीरीज़ ये भी यूएसए में करते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सीरीज़ ये यूके में करते हैं, बनाते हैं। और जर्मन इन जर्मनी एंड यूरोप में जो आती है बड़ी जो DIN का फुल फॉर्म होता है जस्टर इंडस्ट्रियल मिन, ठीक है। डस्ट्रेनम जो है इसका फुल फॉर्म जर्मन में, मतलब ये जर्मन यूरोप और जर्मनी दोनों में होती है, बनती है। IP स्टैंडर्ड सीरीज़ जो इंडिया में होती है, और इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे वर्ल्ड वाइड में चलती है, ISO भी बोला जाता है इसको। तो ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसमें से। इंडिया में कौन सी सीव यूज़ की जाती है, इंडिया में कौन सी बनती है, तो IP स्टैंडर्ड सीरीज़, ठीक है, वो यूज़ की जाती है। और अगर पूछा जाए कि आपको इंटरनेशनल कौन सी है हमारी, वर्ल्ड वाइड कौन सी है, तो वो हमारी इंटरनेशनल टेस्ट सीव सीरीज़ है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद आता है हमारा फार्माकोपिया, जो टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन फार्माकोपिया कह लो, जो हमारे फार्माकोपिया है US स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम जितनी भी फॉर्मुलेशन रेडी करते हैं अपने फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली देख के रेफरेंस उसको लेके फिर करते हैं ना। तो इसमें भी ऐसे ही है, सीव्स जो है हमारी जो जितनी भी बनानी होती है, जो उसके अकॉर्डिंगली इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं, तो उनको टेस्ट किया जाता है फिर कि हमारी सीव जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और उसमें क्या क्या बिल्कुल सिमिलरिटी है जो रिक्वायरमेंट है हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया या हमारे फार्माकोपियाज,
ज़रूरी नहीं कि अगर हम इंडियन के तो हम इंडियन फार्माकोपिया यूज़ करेंगे, हम बाकी भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम दिया है ताकि जिसमें जहाँ पे हमारी बनती है कोई चीज़, हमारे इंडियन बनाते हैं तो वो उसको नाम दे दे। जैसे ऐसे ब्रिटिश फार्माकोपिया तो उनकी ब्रिटिश वालों की फॉर्मुलेशन होती है, उसमें हम भी उसको यूज़ करते हैं, तो ये सारे सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा इसमें सीव, जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सीव देखा जाए तो नंबर ऑफ़ सीव आती हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ़ सीव, जिसमें नंबर ऑफ़ सीव का मतलब होता है कि हमारी जो सीव नंबर है वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ़ मेस का, ठीक है। मतलब एक नंबर ऑफ़ मेस पर लीनियर लेंथ ऑफ 25.4 मिलीमीटर, मतलब जिसकी जो लेंथ जो है हमारी सीव की मेस का लेंथ जो है उसकी लंबाई जो है 25.4 मिलीमीटर होनी चाहिए। मतलब जैसे आपका सीव है जी, तो ये आपका सीव है, तो इसका जो मेस है, मेस क्या मतलब ये वाला मेस, ठीक है। मेस जो है इसका ये कितना होना चाहिए 20, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 5.4 मिलीमीटर, ठीक है। इतनी लेंथ होनी चाहिए पर लीनियर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक लाइन जो है हमारी एक लीनियर के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम उन्होंने बोला है कि नॉमिनल साइज अपर्चर कैसा होना चाहिए। जो नॉमिनल साइज़ है हमारा वो इंडिकेट करता है कि कितना डिस्टेंस है हमारे दोनों वायर के बीच में, ठीक है। दोनों वायर्स मीन्स कि ये जैसे आपके हैं और इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब लेंथ देख लिया, ब्रेथ के लिए हमें डिस्टेंस ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है उसका साइड कितना है, स्क्वायर अपर्चर का कितना साइज है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर। अब नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर, हमने अपर्चर का देखा पहले, डायामीटर उसका डिस्टेंस देखा, अब हमने डायमीटर देखना वायर का। मतलब जो हमारी वायर मेश सीव्स हैं वो हमारी वायर से जो बनी होती है, तो उसका जो हमारा उसको उसके वायर का डायमीटर कितना होना चाहिए, वो हम उसका सफिशेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हमारी डिस्टॉर्शन ना हो, मतलब उसमें मटेरियल क्लॉग भी ना कर जाए और जो मटेरियल है उसमें से पास आउट भी हो जाए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद हमारा है एप्रिशिएट परसेंटेज सीविंग एरिया। एप्रिशिएट परसेंटेज सीविंग एरिया से पता चल रहा है कि हमारी जो सीविंग का एरिया है उसकी एप्रिशिएट कितनी मतलब परसेंटेज होनी चाहिए, तो उसकी 30 to 40% होना चाहिए टोटल एरिया के अकॉर्डिंगली। मतलब 30 to 40% एरिया होगा हमारा, तो वो एक सूटेबल स्ट्रेंथ मानी जाएगी सीव के लिए, ठीक है, टोटल एरिया में से, ठीक है। तो जैसे हमारी जो जितना टोटल है उसकी परसेंटेज में से 30 to 35 से लेके 40% उसका एरिया जो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, जिसमें से हमारा मटेरियल जो है पास आउट होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। अब अपर्चर जो है हमारी सीव का अपर्चर जो है वो कितना टॉलरेट करेगा, मतलब उसका भी तो कोई एवरेज साइज़ होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने बोला है कि कुछ वेरिएशन आ सकती हैं, मतलब हम सम वेरिएशन इन अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल, मतलब कुछ चेंजेस आ भी सकते हैं, हो सकते हैं मतलब कि ये नहीं कि एक बिल्कुल बिल्कुल सिमिलरिटी बिल्कुल ही 100 to 100% आए, कुछ आ सकती है प्रॉब्लम, बट उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे कि वेरिएशन जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में कि वो हमारे एक टॉलरेंस पावर है। मतलब टॉलरेंस मतलब कि उसमें मटेरियल आपका ख़राब नहीं होगा, उसमें सेपरेट तो हो जाएगा, उतना साइज़ का ही होगा, थोड़ा बहुत माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। बट इसमें जो हमारा जो वूवन है वगैरह है उसकी बिल्कुल एक्यूरेसी जो है होती है, ठीक है। तो जो मोस्टली हमारे जो मेस का है अपर्चर वगैरह है उसमें एक्यूरेसी होती है, थोड़ा सा माइनर सा सीव के थोड़ी बनतर में या कुछ उसके आ सकता है, एवरेज साइज़ में उसके आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उसको आता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ वेरिएंस टॉलरेंस पावर दी गई है सीव्स बनाने को, ठीक है। ये हमारी है सभी जो सीव का था के अकॉर्डिंगली, जैसे हमें अभी स्टैंडर्ड्स पढ़े तो उनके अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया है जैसे सीव का कि जो हमारी सपोज मान लो फर्स्ट सीव है, अप्रॉक्सीमेटली सीव नंबर उसका 4 है, ठीक है। उसमें से जो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज सीविंग एरिया जो होगा हमारा 55 होगा। नॉमिनल मेस अपर्चर साइज कितना होना चाहिए माइक्रो मिलीमीटर में
4 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉलरेंस साइज़ कितना होना चाहिए, हमारा टॉलरेंस अपर्चर जो साइज़ है उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 0.13। मतलब कहने का ये है मेन मोटिव कि जो हमारी सबसे बड़ी सीव होगी, मतलब जिसका बड़ा साइज़ होगा, उसमें से बहुत फाइन पार्टिकल निकल के जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो जितनी भी वैल्यू दी हैं ये बुक में भी हैं। जो मैं रेफरेंस फॉलो करती हूँ CVS सुब्रमण्यम ही बुक फॉलो करती हूँ। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। तो ये था आपका सीविंग का। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।